कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज है मस्ती भरा सफर और आज हम लोग बहुत ही ज्यादा कूल चीज सीखने वाले हैं। बेसिकली आपने देखा होगा कि हर किसी के घर में रुपए तो होते हैं, चाहे 10 रुपए 5 रुपए हो, लाखों हो, करोड़ों हो। तो ऐसी चीज तो हम सबके पास है जिसे करेंसी कहते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी और एक्चुअली में करेंसी से पहले था क्या हम लोगों के पास, आज उसके बारे में जानेंगे। तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइनक्राफ्ट। यहाँ पे हम ट्रेडिंग करेंगे और पता लगाएंगे क्यों बार्टर सिस्टम फेल हो जाता है, बार्टर सिस्टम होता क्या है और क्यों जरूरत पड़ जाती है लोगों को करेंसी की। तो आइए चालू करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यह है हमारा टाउन हॉल, यह है पूरा ट्रेडिंग एरिया जहां पे हम लोग को इन आइटम्स का यूज करके ट्रेड करना है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे करेंसी है हमारे पास जो कि एमरल्ड्स है एंड बाकी सारे आइटम्स है जिसकी मदद से हम ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अगर मैं अभी जाके चेक करूं इनके पास, जैसे फ्लेचर के पास अभी मैं जाके चेक करूंगा, तो आप देखोगे कि यहां पे आप ट्रेड कर सकते हो क्या। यहां पे आप ट्रेड कर सकते हो एक स्टिक्स के 32 वाले बंडल को एक एमराल्ड के लिए। ठीक है, देखो इनिशियली ना ये जो करेंसी या फाइनेंशियल लिटरेसी है किसी भी तरीके की इकोनॉमिक्स इस चीज से जन्म लेती है कि किसी की नीड क्या है और क्या कोई उसकी नीड को फुलफिल कर सकता है। सिंपल सी बात है। तो अगर हम देखें ना जनरल पॉपुलेशन में पहले क्या होता था, कोई किसान होता था, कोई मेसनरी का काम करता था, तो उसके पास अपनी अपनी स्किल थी। किसान के पास अनाज है लेकिन किसान के पास स्किल नहीं है कि वो अपना घर कैसे बनाए। मेसनरी का उसने यूज किया और यूज करके उसे क्या पता लगा कि ओके व्हाट कैन आई डू, आई कैन एक्चुअली ट्रेड सम ऑफ माई लाइक वीट, और उसने जो भी वीट से बनाया विद दिस पर्टिकुलर पर्सन एंड मेरे को कोई चीज रिटर्न में मिल जाएगी। एंड यही वो स्ट्रक्चर है जो हम माइनक्राफ्ट में एक्सप्लोर करने वाले हैं। और यहां हम देखेंगे कि क्या एक्चुअली में हमें सच्ची में करेंसी की नीड थी। अगर नीड थी तो क्यों। तो जैसे कि फ्लेचर है, अर्ली गेम्स में आपके पास नहीं होते बहुत सारे रिसोर्स, आपके पास वुड स्टिक का बंडल होता है, आप लेते हो वुड स्टिक का बंडल और उसको ट्रेड करते हो इस करेंसी के बदले में, है ना। ये माइनक्राफ्ट की दुनिया की करेंसी है। देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो है ये माइनक्राफ्ट की दुनिया का रुपया है, डॉलर है, दिस इज करेंसी। अगर आप देखोगे ना इनिशियली क्या है, आपको अभी आज के टाइम में ऐसा नहीं कि हर चीज से हमें पैसा मिलता है। सामान के बदले भी पैसा मिलता है, पैसे के बदले भी सामान मिलता है। एक तरीके का इंटर रिलेशन है दो तीनों की चीजों के बीच में। या तो आप प्रोडक्ट दोगे उसका रुपया लोगे, या रुपया दे के प्रोडक्ट खरीदोगे, या तो कोई सर्विस दोगे उसके बदले में कोई रुपया आपको देगा, या रुपया दे के किसी की सर्विस खरीदोगे। तो ये सारे सिनेरियोज होते हैं और यही सेम चीज यहां हो रही है। फ्लेचर है, फ्लेचर लेवल 1 का एकदम नए लेवल का फ्लेचर है, एकदम अभी अभी अर्ली गेम्स में जैसे आपको मिलता है, उसको मैंने ट्रेड करके इंक्रीज नहीं किया है। आप यहां पे देखोगे ना कि इसको अगर मैं 32 स्टिक्स लाके दूंगा मेरे को एमराल्ड लाके देगा, लेकिन ये दिखाता क्या है, सिंपली से ये दिखाता है कि आपकी जो इकोनॉमी रन करती है वो रन करती कुछ पैरामीटर्स पे। पहला हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, पहला पहला हो सकता है कि आप क्या करो, आप प्रोडक्ट को सेल करो और सेल करने पे आपको क्या मिलेगा, करेंसी मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा हो सकता है सर्विस को आपने बेचा और आपको क्या मिल गई, आपको सेल करने पे क्या मिल गया, आपको ये सेल करने पे मिल जाएगा पैसे फिर से। क्लियर। और तीसरी चीज क्या हो सकती है, आपने पैसे लगाए एंड उससे आपने प्रोडक्ट या सर्विस खरीदी। लेकिन अब तो ये नया कॉन्सेप्ट है ना, पहले तो ये सब था ही नहीं, पहले था ही नहीं। तो क्या करते थे लोग, सिंपल सी बात है, वो करते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का सिंपल सा मतलब है मैं चीजों के बदले में दूसरी चीज खरीदूंगा, करेंसी नहीं खरीदूंगा। तो पहले बार्टर की तरफ चलते हैं, है ना, आओ देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर कि कौन सा है भाई। तो फ्लेचर मेरे को क्या दे रहा है, मेरे को एमराल्ड दे रहा है, मेरे को एमराल्ड नहीं चाहिए। लेट्स सी आई कैन एक्चुअली ट्रेड फॉर समथिंग। जैसे मेरे को यहाँ भी सेम तरीके का कॉन्सेप्ट है, ये तो नेटविट है। ओके लेट्स लुक फॉर, यहाँ पे देखते हैं क्या आर्मर स्ट्रैंड के पास है। ओके एंड देन क्लियर। अब ये है, अब ये पूरा पूरा मैकेनिज्म कैसा है, ये आपको करेंसी के बदले प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट के बदले करेंसी मिलेगी। इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, है ना। अब हम देखते हैं अर्ली गेम्स में कि अगर मैं यहां जाऊं और यहां से मैं लेके आ जाता हूं सपोज थोड़ा सा रॉटन फ्लैश, तो अब देखते हैं कि कैसे हम बनेंगे यहाँ पे अमीर। बेसिकली इकोनॉमी कैसे काम करती है और चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। मैं आया एक इसके पास, देखो जैसे ही मैं इसके पास आने से दिख रहा है कि दैट आई माइट बी एबल टू एक्चुअली गिव हिम व्हाट, गिव हिम द प्रोडक्ट जो इसको चाहिए। तो ये क्या बोलता है, गिव मी द प्रोडक्ट एंड आई विल गिव यू द करेंसी ऑफ माय वर्ल्ड। सो आपने इसको दे दिया कि ठीक है भैया आप ले लो। मेरे को कितने मिल गए, मेरे को 2 करेंसी मिल गई, 2 एमराल्ड्स मिल गए, है ना। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको ट्रेड कर सकता हूं। देखो अब मेरे पास करेंसी, इसके पास प्रोडक्ट है, इसके पास प्रोडक्ट है,
मैंने बोला ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से क्या होता है ना, इस तरीके से नॉर्मल चीजें काम करती हैं। आप पैसे से प्रोडक्ट खरीदते हो, प्रोडक्ट बेच के पैसे आते हैं, सिंपल सी बात है ना। और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, काम करते हैं। वी विल टेक अनदर सेट ऑफ लाइक मटेरियल। हम लोग वूल ले लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग गोल्ड ले लेते हैं। एंड ये मेरी कैट है पिंगू, ये हमेशा मेरा पीछा करती रहती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वी विल एक्चुअली से दैट यहाँ पे लूम्स में काम करने वाले शेपर्ड्स हैं, है ना, इनको हम पकड़ते हैं। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक्चुअली में कोई ब्राउन वूल तो है नहीं, है ना, और ना ही मेरे पास क्या है, शेयर्स हैं। तो अभी मैं इसे ट्रेड करने लायक नहीं हूं। लेट्स गो एंड सी, हम फार्मर से ट्रेड कर सकते हैं क्या? फार्मर के पास भी ऐसे कोई आइटम नहीं है जिससे मैं ट्रेड कर सकूं, है ना। तो अब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे फंस गए। वी वांट टू एक्सचेंज समथिंग बट वी आर नॉट एबल टू एक्सचेंज। व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव द सिमिलर प्रोडक्ट। बार्टर सिस्टम यहीं पे तो फेल हो गया था दोस्त। बार्टर सिस्टम का क्या था, सपोज दो लोग हैं, पर्सन ए है एंड पर्सन बी है। अब पर्सन ए क्या कहता है, पर्सन ए के पास हम लोग मान लेते हैं कि वीट है, भैया इसके पास वीट है, और पर्सन बी के पास क्या है, ऑलरेडी वीट तो है, एंड इसके पास सपोज एक कार भी है ना। अब पर्सन है उससे कहता है कि पर्सन बी तुम एक काम करो, मेरे से और वीट ले लो लेकिन मेरे को कार दे दो। टेक सम मोर वीट विद मी, आप मेरे से थोड़ा सा और ले लो सामान और मेरे को कार दे दो। तो ये जो है ना ये वीट, अब वो पर्सन बी बोलता है भाई मैं क्यों लूं, मेरे पास तो ऑलरेडी है ना, आई हैव दैट थिंग, सो वाई विल आई एक्चुअली एक्सचेंज दिस थिंग विद यू। आपके पास कुछ नहीं है ऐसा जो आप मेरे को देना चाहो। यहां बार्टर फेल हो गया। बार्टर फेल क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे ए जो चीज एक्सचेंज करना चाहता था, बी वो लेना नहीं चाहता था। सिंपल सी बात है, ए जो चीज एक्सचेंज करना चाहता था, बी नहीं लेना चाहता था। तो यहां पे बार्टर सिस्टम फेल हो गया, और यहां पे लोगों को पता लगा कि यार ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं। क्या पता मेरी जो जरूरत हो वो किसी की जरूरत हो ही नहीं, मैं किसी चीज को एक्सचेंज कर ही ना पाऊं। तब पहला सिक्का बना था। और पहला सिक्का कैसे था ना, पहला सिक्का बहुत बड़ा रॉक का एक डिस्क था, बहुत बड़ा था, उसके अंदर कट करके, और लिटरली उसको 10-5 लोग लगते थे ऐसे ढकेल के ले जाने के लिए। ये आइलैंड्स पे यूज होना चालू हुआ था। तो आप क्या करते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाके आपने रख दिया, उसको वापस नहीं ले पाओगे। लेकिन सर एक पत्थर को कैसे करेंसी बना दिया गया? देखो, चीजों की वैल्यू तब होती है जब उन पे मेहनत की जाती है। उस पत्थर को तराशने में, उसको एक डिस्क का शेप देने में, उसके अंदर एक होल प्रिपेयर करने में जो मेहनत लगी, उसी ने उस पर्टिकुलर पत्थर के कार्व शेप का वैल्यू बनाया। आज भी पैसे की कीमत क्यों है? क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, समझे? सिंपल सी बात है। तो हमने यहां क्या देखा कि बार्टर क्यों फेल होता है, व्हेन आई डोंट वांट टू एक्चुअली गेट समथिंग। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो चीज ऑलरेडी है, मैं एक्सचेंज नहीं करना चाहता, मैं एक्सचेंज नहीं करना चाहता, बार्टर फेल हो जाएगा, बार्टर फेल हो जाएगा, नीड जनरेट हो जाएगी किसकी? एक कॉमन चीज हो जो हम सब लोग एक दूसरे को दे सके और उससे हम चीजें खरीद सके। अब तक हमने करेंसी का टर्म लिया नहीं है, लेकिन एक नीड जनरेट हो गई कि यार एक चीज तो कॉमन होनी चाहिए ना, कि मैं ए को भी दे सकूं, बी को भी दे सकूं, सी को भी दे सकूं, और वो लोग उसका यूज करके अपनी चीजें बाद में खरीद सके, है ना। तो यहाँ करेंसी की नीड जनरेट हो गई, और करेंसी की नीड जनरेट हो गई, जिस चीज की नीड जनरेट हो जाती है वो चीज मार्केट में आ जाती है, सिंपल सी बात है। तो विलेजेस के साथ भी यही हुआ। कोई फार्मर वो कहता है मेरे पास केक वेक है और मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, है ना। तो क्लैरिक बोलता है यार मैं क्या करूं, मैं तो साइंटिस्ट टाइप हूं, मैं तो पोषण वोषण बनाता हूं, यार ये कैसे, ये तो काम ही नहीं करेगा। तो उन्होंने बोले काम करते हैं, हम लोग माइन करते हैं, हम लोग एमरल्ड्स निकालते हैं, एमरल्ड्स को कॉमन करेंसी बना देंगे, एक चीज का हर चीज को हम एमरल्ड्स में तोड़ लेंगे, है ना, हर चीज को हम एमरल्ड्स में तोड़ लेंगे, और क्या करेंगे, उसी के बाद हम उस चीज को आगे फर्दर यूज कर पाएंगे, सिंपल इज दैट। और वही चीज यहां हो रही है। अभी मैंने कोशिश करने की कि भैया मेरे से कोई वूल ले लो, मेरे को कोई पैसा दे दो, तो इन्होंने नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं हर एक आइटम खरीदने के लिए यहां जाऊंगा, मैं पहले अपनी सारी चीजें यहां एम्प्टी कर दूंगा, और यहां से मैं करेंसी ले लूंगा। अब करेंसी की पावर यह है कि यहां ना मैं किसी के भी साथ ट्रेड कर सकता हूं। सपोज मेरे को क्या चाहिए, मैं क्लेरिक के पास गया कि तुम्हारे पास क्या है, उसने बोला मेरे पास रेड स्टोन है, आप ले लो इसको, रेड स्टोन डस्ट है, आपने ले लिया, ठीक है। यहां पे देखो करेंसी है, सब अपना प्रोडक्ट हाथ में लेके खड़े हो गए, ठीक है, क्लियर। ये देखो इसने अपना हेलमेट निकाल लिया, इसने बोला मेरे पास बेल है, मेरे पास भी बेल है, मैं भी आपको बेल सेल कर सकता हूं। अब यहां जाएंगे, बोलेगा कि मैं आपको शेयर से शेयर जो होते हैं, पेयर ऑफ शेयर्स में वो दे सकता हूं, ये भी। एंड यहां पे अगर आप देखोगे ना, लेट्स सर्च फॉर फार्मर, कहां चलेगा फार्मर भैया, ओके, लेट्स गो एंड सर्च फॉर हिम। देखते हैं फार्मर हमको क्या देंगे।
यहाँ भी क्लरिक है एंड लेट्स सी यहाँ कोई है। ओके, सो यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ भी एक क्लरिक है। क्लरिक भी मेरे को क्या बोला है, कह रहा है या तो आप मेरे को रॉटन फ्लैश। तो अगर आप देखोगे ना, ये कॉमन एमराल्ड हर चीज को जोड़ता है। अगर कभी प्रोडक्ट के बदले करेंसी है तो करेंसी के बदले प्रोडक्ट रहेगा। एक इंटर लाइक रिलेशनशिप सेट हो जाता है कि चीजों का और करेंसी का। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक क्लरिक यहाँ छुपा हुआ है, पता नहीं। एंड इसकी मदद से क्या है ना, इफ यू हैव करेंसी यू कैन एक्चुअली गेट एनी ऑफ द थिंग्स इन माइनक्राफ्ट, एनी ऑफ द थिंग्स, एनी ट्रेड इज ओवर देयर। ओके, एंड द कूल थिंग अबाउट माय पिंगो इज ये टेलीपोर्ट कर सकता है कहीं भी। देखो मैं जल्दी से जाऊं, पिंगो, वेयर इज माय पिंगो? आई गेस पिंगो नहीं आया। आएगा आएगा, ये देखो पिंगो आ गया, टेलीपोर्ट हो गया, है ना। सो व्हाट वी विल डू ना, वी आर एक्चुअली वर्ज ऑफ एक्चुअली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ गेमिफाइड लेक्चर इन माइनक्राफ्ट, जहां पे हम लोग देखेंगे अब ये गेम नहीं रहा। इसकी मदद से मैं आपको सिखाऊंगा बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन काम करता है, पावर ऑफ नंबर सीरीज कैसे काम करती है, और ये सारे लेक्चर्स मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। एंड साथ ही में जिन बच्चों को रोब्लॉक्स का शौक है और रोब्लॉक्स के क्रिएटर प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं कुछ सेशंस लेके आऊंगा। ओके, सो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा लेक्चर, जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने एक्चुअली देखा कि कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी काम करती है इन द वर्ल्ड ऑफ माइनक्राफ्ट, एंड कैसे आप भी सीख सकते हैं गेम खेलते खेलते प्यारी प्यारी चीजों के बारे में। सो ऐसी ही चीजों के लिए जुड़े रहिए क्यूरियस जूनियर के साथ।